हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई आदित्य धर इज अनस्टॉपेबल। और उड़ती उड़ती खबर ये भी लग रही है कि हो सकता है धुरंधर 3 भी आ रही हो। उन्होंने गलती से कहीं पे कुछ उस टाइप से लिख दिया और जून की डेट आज मेरे को सुनाई में दे रहा है वेरी कि फास्ट। शायद जून की डेट में वो कह रहे हैं कि हो सकता है थर्ड पार्ट है। अब कितना सच है ये मुझे नहीं पता, पर मेरे को ऐसा खबर आ रही है सूत्रों के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को चबा जाएंगे अरे लोग। यार, सूत्रों के हवाले से मुझे ये खबर आई है, सूत्रों के, सोर्सेस के, समझ रहे हो ना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। I don't believe in the languages in India. I believe that we are representing Indian film industry. वेरी गुड। Our job is to take Indian film industry to international level, to make it stand at the same podium where South Korea के लिए Parasite stand हुई थी. The Oscar goes to Parasite. I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई है, और एट द सेम टाइम इट्स एंटरटेनिंग. आप एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हो और पूरी दुनिया के लिए बना रहे हो. मैं आया हूँ बॉम्बे 5 सितंबर 2006 को. आई शुडंट हैव बीन हियर. मेरा यहाँ पे होना एक एक्चुअली मिरेकल से कम नहीं है, बिकॉज 2006 सीवियरली डिसलेक्सिक था. मैं पढ़ नहीं सकता था. ओह। अगर मुझे पढ़ना हो तो 2 पेज या 3 पेज पढ़ने में मेरे को शायद 1 दिन लग जाता है. पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था, बहुत ज्यादा कमजोर था. बट हमेशा ड्रामेटिक्स में इन्वॉल्व था, बिकॉज घर पे हमारे हमेशा वो माहौल बना रहता था क्लासिकल म्यूजिक का या प्लेज का. हम कभी प्लेज के लिए जाते थे, आर्टिस्ट आते रहते थे हमारे घर पे. तो उस उसकी मदद तरफ मेरा लेना चाहिए। रुझाव हमेशा ज्यादा रहा है आर्ट की तरफ, एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड और टू वॉच ग्रेट स्टोरीज. कमाल की बात यह है, एक और रीजन मैं यहाँ पे मैं जैसा कह रहा हूँ कि आई शुडंट हैव बीन हियर, मैं यहाँ पे नहीं होना चाहिए था. 2013 में मैं अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था, फिर 2016 में अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था, और फाइनली मैंने 2019 में जाके अपनी पहली फिल्म बनाई. मेरी सूफी था करण जौहर के साथ कोई बनानी थी। स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी. और ऐसे ओह। एज अ स्ट्रगलिंग सुन रहे हो कि चुरा ली गई। स्क्रिप्ट है। हाँ, स्क्रिप्टें, और उसकी 100 करोड़ की मूवियाँ उनको इतने फायदे हो रहे थे उसकी स्टोरी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड. और इसमें लिखा भी हुआ था कि सूफी कोई करण जौहर के साथ बनानी थी और सूफी तो बनी भी नहीं है. मैं हल्का सा ही देखा इज गिविंग स्टोरीज टू चेक कि भाई तुम एक्टर दे दो, ये दे दो, और लोग लीक कर देते हैं फिर. नहीं, जब जाता होगा कि भैया मुझे पैसा दे दो, मतलब आप हाँ, मैं story प्रोड्यूसर बना रहा बन हूँ, जाओ, वो- ये मेरी स्टोरी है, वो leak तो कर वो देते सुन हैं। के वही स्टोरी आगे खुद किसी- के लिए बना देते होंगे, किसी और अपने का। किसी जान पहचान को बोलते होंगे तो ये स्टोरी बना, Correct. ये कहानी लेकर. वेरी राइटर. आई ऑलवेज फेल्ट कि यार अब बस हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये थक गया अब नहीं कर पाऊंगा मैं. एंड देन एट दैट पोजीशन पे, उस स्टेज पे, यू मीट समबडी लाइक गोविंदा, और यू मीट समबडी लाइक प्रियदर्शन, और यू मीट समबडी लाइक विशाल भारद्वाज, विल जस्ट से कि यार नहीं, तेरे में कुछ बात है, रुक जा, कर पाएगा तू, शायद हो जाएगा, चिंता मत कर. लंदन भी देर लग रही है, अंधेर शूटिंग नहीं. हो रही है. एंड दैट थिंग केप्ट पुशिंग मी. ऑब्वियसली मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट था, मेरे बड़े भाई का बहुत ज्यादा सपोर्ट था. बड़ा ही वाज भाई। ऑलवेज द वन हु केप्ट ऑन टेलिंग मी कि डोंट वरी, इट विल हैपन. जब भी मेरे साथ ऐसा होता था कि फिल्म होते होते यामिनी गौतम इसकी वाइफ है ना. जाती थी, और ये बहुत बार हुआ मेरे साथ. मतलब शूटिंग पे पहुंचने वाले हैं, 15 दिन में हमारी शूट स्टार्ट होने वाली है और फिल्म बंद हो गई. ओहो बेचारा. और वही कह रहे, यूरी केम इनटू पिक्चर, seemed for a good long. 2016 में मैं रात बाकी कर रहा था फवाद और कटरीना के साथ. फिल्म फ्लोर्स पे जाने ही वाली थी. Oh, Raat Baki backed by Dharma Productions, starring this. Everything set to grand launch until Uri terror attack shook the entire this. Ban on Pakistani. Oh, obviously वो तो होना ही था. 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ. श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के ये तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्यों तुम पाकिस्तानी एक्टर्स ले रहे हो, नहीं लेना चाहिए. पर वो ये ना, करण जौहर की मूवी होगी, उसी ने किया होगा कि भैया मैंने पाकिस्तानी एक्टर लेना है. दैट्स व्हाई डिसाइडेड मैं खुद करूंगा सब कुछ. में आत्मघाती हमला हुआ है. On the early hours of 18 September 2016, a group of heavily armed terrorists targeted the rare administrative base of a unit in Uri, Kashmir. 28 सितंबर को धर्मा पे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ गए पत्थरबाजी करने धर्मा ऑफिस में कि आपके यहाँ पे ये दिल मुश्किल रिलीज होने वाली है और नेक्स्ट आप रात बाकी करने जा रहे हो. फवाद सारे पाकिस्तानी एक्टर्स क्यों ले रहा है भैया धर्मा प्रोडक्शन? इंडिया में क्या टैलेंट की कमी है? के साथ हम आपको करने नहीं देंगे, और कुछ पत्थरबाजी शुरू हो गई थी. सो वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि भैया ये फिल्म फवाद के साथ तो नहीं हुई.
मेरा ऑफिस काफी परेशान था, धर्मा ऑफिस भी काफी परेशान था कि यार अब कास्टिंग कहाँ से करे, किसको ले, और टाइम भी बहुत कम है बिकॉज 15-20 दिन में शूट पे जाना है. So when surgical strike happened and we were sitting in Dharma and everybody was trying to figure out who to cast, I was like, I want to know exactly what happened over there because that certainly sounds like a great story. उस दिन मुझे सडनली पता नहीं क्या हुआ, मुझे को सडनली लगा कि पूरी फिर बनाई उसने। यार ये कहानी भी काफी कमाल की हो सकती है। कब पूरी आई है? बीइंग अ कश्मीरी, मैंने टेररिज्म के बारे में बचपन से सुना है एंड मैंने ये भी सुना है कि कई बार आर्मी वाले कहते थे कि यार हमारे को मौका नहीं मिलता है, वरना हमारे में भी कैपेबिलिटी है जवाब वापस देने की और करारा जवाब देने की। तो मेरा एकदम से उसमें इंटरेस्ट जाग गया कि ये जानने का कि ये हुआ कैसे। लेट मी स्टार्ट एंड फिगर आउट जिस वजह से मेरी फिल्म बनना बंद हो गई थी, मैं उसी फिल्म पे एक बारी स्टोरी लिखना चाहता हूँ एंड देखता हूँ ये कहाँ तक जाती है। एंड इमीडिएटली लाइक इन 2 days, I think 1st October onwards, I started researching about it. And research was literally like investigative journalism because classified information, आप कैसे वो information बाहर निकालेंगे? वो तो है, वो कहाँ से मिलेगी? So जर्नलिस्ट से मिला मैं दिल्ली में, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स से मिला, डिफेंस एनालिस्ट से, और ये सब मैं खुद कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई प्रोड्यूसर बैक कर रहा था मुझे। तो जो भी मेरी सेविंग्स थी वो सब इसी में जा रही थी। एंड कहीं ना तो कहीं आप इतनी बार आपका काम होते होते अटक चुका है कि डर रहता है कि यार ये सेविंग्स भी इसमें चली गई तो फिर क्या होगा, खाऊंगा कहाँ, जीऊंगा कैसे? बट एक ऑब्सेशन होता है। He came from good family, rich, I mean kind I of want to showcase my well talent off. at least once. एक चांस दे दो मेरे को, मैं ढंग से करना चाहता हूँ। सो वो ऑब्सेशन में मैं लगा रहा, दिल्ली जाता था, वापस आता था, एक मीटिंग्स के लिए दिल्ली जाता था फ्लाइट लेके। मैं काफी टाइम तक ये ट्रैवल बैक एंड फोर्थ करता रहा। एंड 1st March 6 महीना मेरे को लग गया इसका रिसर्च करते करते। एंड 1st March 2017 I get a call from my friend. He called me up and he said कि यार मैंने सुना है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई और फिल्म बना रहा है। I think ओह, somebody is trying to make a film on surgical Damn. strike. Panicked. I was like, dude, this can't be happening to me again. And मैं फिर किसी ने बनाई थी क्या सर्जिकल स्ट्राइक? मुझे तो नहीं याद। भैया अभी इतनी बार मेरी फिल्म बनते बनते अटक गई और फिर से अब एक और बार अटकने वाली है। So I immediately started writing the screenplay, and my whole idea was that for a first time filmmaker, the only way I can convince a producer is if I have a great screenplay. Research मेरा ready था, and I just locked myself inside a room for 12 days. Literally, I have no idea मैंने खाना कब खाया है, मैं सोया कब हूँ, मैं सिर्फ लिखता रहा। और मैंने actually ये पूरा screenplay 12 दिन में लिखा है। Luckily, I finished the entire screenplay in 12 days. Because that fear, that crazy obsession कि नहीं यार ये तो मैं करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहानी मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। So I finished पर ये लिख कैसे रहा था? इसको तो प्रॉब्लम है। it in 12 days and I समझ नहीं shared आया। it with my manager Chaitanya. He loved it and he shared it with Sonia Kanwar, who's the producer. Oh, And producer. he told her that you have to read it as soon as possible, within 2 hours, because somebody is trying to make it. She read it in 2 hours and then she immediately called up Ronnie, and Ronnie was boarding a flight I think to Vizag, and she said you have to read it right now, and Ronnie usually takes like जल्दी जल्दी किया कि पता नहीं कौन बना रहा है, कोई और। 20-30 days to read a script. She got after him कि you have to read it right now no matter what. And luckily Ronnie उस दिन फ्लाइट में चढ़ रहा था, वाइजैक की फ्लाइट पकड़ रहा था, तो वो जैसे ही वाइजैक की फ्लाइट में पड़ा, शायद उनके पास कुछ और करने को नहीं होगा, तो उन्होंने शायद पहले 2 पेजेस पढ़े स्क्रिप्ट के, फिर तीसरा पेज पढ़ा होगा, फिर चौथा पेज पढ़ा, फिर 5वां पेज पढ़ा, धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट खत्म कर दी। बाय द टाइम ही लैंडेड इन वाइजैक, वाह, पूरा पढ़ लिया। Sonia, and he said we are doing this film no matter what. गुड, नाइस। नहीं, बनाई बहुत अच्छी तरह से थी। ये वो उसी तरह से कर रहे हैं। पूरी में भी तो ऐसी चैप्टर्स कुछ बना के कर रहे थे ना, वैसे ही इसमें धुरंधर में भी किया है और यहाँ पे भी यही चल रहा है। Me being a Kashmiri, I have heard about terrorism since I was a small baby. And I was someone who always wanted to get into army, but couldn't. Keeping both the perspectives in mind, I realized that this is the first time we actually took the fight into that enemy space. And it has never happened before. It's a tribute to our army, and I was very clear right from the ब्यूटीफुल मूवी। beginning that फिल्मी रिएक्ट में होगी, जाके देखना। this is the film where I want to actually show what they go through, what sacrifice they make, and what all they have to go through to keep us safe. Actually, जो इस फिल्म का बजट था, उस बजट में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स की रोमांटिक फिल्म्स बनती है। उस पे हम वॉर फिल्म बनाने निकले थे। It was actually very very difficult. नहीं, बहुत प्यारी थी, अच्छी every मूवी थी। day हमें ऑन लोकेशन अपना एक सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता था, बिकॉज कहीं ना तो कहीं हमें कैसे भी नए तरीके से ढूंढने पड़ते थे टू सेव मनी। चलो, अब ही विल हैव नेवर हैव प्रॉब्लम्स मनी से। धुरंधर पर फर्स्ट पार्ट ने इतना कमा लिया है, पैसा ही पैसा है। Film for everyone. I have worked in this industry for 10-12 years now, and I've worked in raw films as an assistant and writer and everything. But this film was really really difficult for 2 reasons. One was I'm a first time filmmaker. कितना अच्छा लग रहा है। I got a very very limited budget, and it was a war अंग्रेज film. भी इनका। We had to pull off a war film in that budget. We couldn't afford stunt people.
So we have 5 big action sequences. That is Chandel, Myanmar, Uri, B1 and B2. In all those 5 sequences, we had only those same 9 stunt people throughout. We were repeating them again. We would put a pagdi on their head, or we give them a scar, or give them a beard. It is exactly the same 9 people in all the action sequences. तो हमारा जो actually काफी सारा action रात में कमाल है। था, तो to save money, what we decided, because हम lights hire करने के लिए पैसे नहीं थे, तो what we decided is कि हम 12 street lamps बना के रखेंगे पूरी फिल्म के लिए। और ये थे ना, पूरी फिल्म में अगर आप ध्यान दें तो हर जगह पे आपको स्ट्रीट लैंप्स नजर आएंगे, और वो 12 स्ट्रीट लैंप्स थे जो हम चकोटी विलेज में यूज करते थे, फिर वहां से उखाड़ के निकाल देते थे और B1 के बाहर लगा देते थे, फिर B1 से निकाल के B2 पे लगा देते थे। सो वो 12 स्ट्रीट लैंप्स है जिसको हमने पूरी फिल्म में घुमाया है, और उससे पर इतनी अच्छी मूवी थी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसका। हमने शूट किया। ये इमोशनल सीन था बहुत ही। किसी भी फिल्म में मैंने डायरेक्ट कराया, मैंने असिस्ट किया, मैंने लिरिक्स करे, मैंने म्यूजिक में हेल्प किया, किसी भी फिल्म में स्क्रिप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जैसे कि उरी मैं बोला है, वो तो बहुत स्टोरी तो सबसे इम्पोर्टेंट है भैया। के साथ भी हुआ कि मैंने फिर उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, फिर उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जाके एक्टर आता है। 6 महीना लगाया लिखते वक्त। इट टुक मी ओनली 12 days, बट लिखने से पहले जो मैंने 6 महीना लगाया वो एक्चुअली वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 months फॉर द स्क्रिप्ट। और बाद में पता चला, जब हम ये स्क्रिप्ट लेकर आर्मी के पास गए थे, तो बाद में हमें पता चला कि एक्चुअली एक प्रोड्यूसर नहीं था, 12 प्रोड्यूसर थे। ओहो, 12 लोग बनाने की कोशिश करते उरी, पर कोई भी और आई नहीं है। हमने तो कोई और उरी देखी नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पे फिल्म बनाना वाह। एक्चुअली क्या हुआ था कि बाकी लोगों के पास स्टोरियां नहीं थी। बाकी लोगों का प्लान ये था कि वो आर्मी से परमिशन लेंगे और फिर आर्मी से ही पूछेंगे कि हुआ क्या था। बट द पॉइंट इज बिकॉज़ ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, आर्मी कांट टेल यू। डिस्कस है कुपन। या सो जब उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी, उनको लगा कि हाँ यार, ये एक ऐसी स्टोरी है जो काफी क्लोज है रियलिटी के, एंड एट द सेम टाइम इट्स पोर्ट्रेइंग आर्मी इन द राइट वे। एवरी जो उनका चेकलिस्ट होता है उसमें काफी करेक्ट बैठ रही थी। फिल्म रिलीज हुई है और 250 करोड़ पे पहुंच गई है वर्ल्ड वाइड, 400 करोड़ पे पहुंच गई है। Forget about the collections, the kind of love, the kind of appreciation. ऑफ कोर्स, अगर आप अच्छी मूवियां बनाओगे तो पीपल विल लव इट, इतना और सम्मान, रिस्पेक्ट भी मिलेगा। वो तो इतना प्यार इंडियन आर्मी से लेकर आपके क्रिकेटर्स एंड स्पोर्ट्स पीपल एंड द एंटायर बॉलीवुड तो बल्कि आर्मी के लोगों को गंदा दिखा रही है कि कैसे वो गद्दार बन जाते हैं, क्या क्या गंद दिखाते हैं वो। फिल्म इंडस्ट्री, कॉमन जनता, सबने इतना प्यार दिया इस फिल्म को कि यू सडनली फील कि हाँ यार, on the hindsight जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। After one of the army screenings, families and few soldiers came up to us and the family members had tears in their eyes at that time. ऑफ कोर्स, हमको हो रहा था। They said that this is the best representation of the army, the soldiers and what the families go through. And the best validation for us is when 15-16-year-old kids are coming up to us and saying that we want to join army. And we decided after watching your film. यही मैं कहती हूँ ना, अच्छी मूवी देखो तो अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे खुद मॉरली आपका करेक्टर भी अच्छा होता है। गंद देखो तो धीरे धीरे गंद देखने की आदत हो जाती है, आंखों की शर्म सब खत्म हो जाती है। So it's incredible. Like I definitely couldn't have asked for a better start for my career. It actually feels surreal. It's beautiful. Like we never anticipated this kind of a response from audience, and we truly feel blessed. And thank you. Like we only have gratitude in our hearts, nothing else. वेरी नाइस। What can we expect with your upcoming project with Ranveer and this fantastic gang of actors? How's that experience shaping up? The film is shaping up really, really well. I don't want to say much because what we are trying to create is something that we haven't seen before in Indian cinema. I have to tell you, the next project is insane. I've like interacted with a few people working on that project. Aditya Dhar is almost in like a vengeance mode ever since वाह, Ashwatthama got cancelled. So he is like, I'm going to prove myself and make sure that I'm going to do the magnum opus projects and you're going to depend on me. देखो ओए चैप्टर के नाम भी वैसे ही It's हैं। a very, very special day. It's a very special day क्योंकि a very special film has been made. ये धुरंधर फर्स्ट वाली This के। is this film Dhurandhar, thanks to this man Aditya Dhar. वो पेपर पे जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई थी, इतनी एम्बिशियस फिल्म, जिस दिन आदित्य मुझसे मिलने आए थे किसी और फिल्म की शूटिंग पे, और बहुत जल्दी में आए थे कि मुझे एक नरेशन देना है, आपसे बात करनी है। और ये इसको देखो कितना डिफरेंट, और वहाँ क्या लग रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, कमाल की सबसे इसका मेकओवर जो किया था कमाल का था। मैंने इनके
बहुतों को सुनी और रिसर्च मैंने सुनी थी ना, तो मुझे लगा कि ये आदमी कहाँ था अब तक यार, ये नेशनल अवार्ड विनर तो है। और ये जो था ना, जो पाकिस्तानी वो टेररिस्ट बना हुआ था, वो कह रहे लोग उसको ऐसे धमकियां दे रहे हैं, उसको ये सब कर रहे हैं, मतलब लोगों को इमोशनली ऐसे हो गया कि उसको गालियां पड़ती है अगर वो बाहर सड़कों पे जाता है। उसका बेचारे का ये हाल हो रहा है। पर ये कहाँ था? जब सर ने मेरे को ये कहानी सुनाई, मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं सर ऐसे होता है? हाँ बेटा, ऐसा भी होता है। मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कौन सा जॉनर बताओ? प्रो पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रेम, अमन की आशा। When we first engaged, I was shocked that you were even making something like this. And he was like, यार करना है यार, दिखाना है दुनिया को कि हम कौन है. He assumes the responsibility of Indian cinema, and that's why he's a champion. This movie is a movie which is going to go on timelessly for ages. हम चले जाएंगे, ये पिक्चर रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म की मिसाल दी जाएगी कि धुरंधर मीट्स XYZ, लोग कोशिश करते रहेंगे। मतलब we used to discuss, यार एक टाइम पे एक फिल्म सिकारियो बनी थी, Zero Dark 30, Munich, American Gangster. मतलब we want to be counted amongst the most elite It is pretty, yeah. installments अच्छी in the बनाई genre है। in the world. And we are Hindi cinema, we are Indian cinema, and we are here to make our country proud. रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई को मारती है। एक्टिंग सबकी अच्छी है। हाँ, सबकी पता अच्छी। था कि भाई धुरंधर पिक्चर अच्छी होने वाली है, पर इतनी अच्छी निकलेगी मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। Instead of a popcorn spy movie, Aditya has made a sprawling film that earns its running time of 3.5 hours. पहले फ्रेम से ही लेकर पिक्चर रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को अपनी कहानी में प्लेस करती है, एंड आई वुड से उनको बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया है। There's a stark difference between any other Hindi spy film and Dhurandhar, mainly in the way it's presented. The chapter-wise treatment, the character introductions, choice of music, the dialogues, and the way a few dialogues appear on screen with this huge text. The film focuses on what's happening in enemy's territory than our own, जो ऑडियंस के लिए एक नया एस्पेक्ट होगा। अगर तुमको अपने देश का इतिहास पता है, स्पेशली जो अटैक्स वगैरह हुए थे जो पाकिस्तान की तरफ से रियल लाइफ में कांड किए गए, ईयर, महीना या फिर डेट वगैरह याद रखते हो, तो यू वुड नो व्हाट्स कमिंग। स्पेशली इसके सेकंड हाफ में एक मोमेंट आएगा, मैं ईयर नहीं बताना चाहता वरना तुमको समझ में आ जाएगा, बट वो पूरा सीक्वेंस वाज समथिंग। There is this scene that involves a red screen that is so powerful. I'm actually रेड स्क्रीन वही था ना फर्स्ट पार्ट में, Scared. जिसमें सारा रिकॉर्डिंग। terror attack is a masterstroke with real vocal recordings between the handlers and the terrorists जिन्होंने 26/11 किया था होटल के अंदर से। आपको सुनाया जाएगा कि हैंडलर बोल रहा है इसको ऐसे बिठा के ऐसे सर पे गोली मार, और वो बोल रहा है इसको कैसे मारूं या वैसे मारूं, खून खोल जाएगा आपका। The film daringly, and I'm so glad they did this, showcasing the real phone recordings of the filthy minds of these animals wanting to kill and burn everything that they consider to be kafirs, had me absolutely speechless. इस मूवी को ऑस्कर में भेजना At चाहिए। this point in time in Bollywood एक ऐसा rare direction इंडिया की talent patriotism है। overnight blow नहीं हुए। He has in fact cooked his skills. This man is a fantastic writer who knows how to build a very good screenplay and add really good dialogues to it, and then hold the camera and direct that piece. We were shooting for this film called Akrosh. हम एक बीहड़ में थे, कराईकुड़ी करके जगह है तमिलनाडु में, जो मदुरई से करीब आई थिंक 90 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ बैठे थे और कुछ 30-35 दिन शूट कर चुके थे। 50 डिग्री था, बहुत गर्मी थी, एंड मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं डायलॉग राइटर के साथ साथ मैं डायरेक्शन भी कर रहा था और भाग रहा था इधर से उधर, इन द सेंस असिस्ट कर रहा था डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा हमेशा आदत रही थी कि यार किसी भी प्रोजेक्ट में घुसो तो पूरी जान से घुसो। तो उस दिन रॉबिन दा ने मुझे एक चीज़ बोली थी, आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स और नॉट, ही हैड सेड कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों की पीठ बोलती है, तुम्हारे में चांसेस हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए पीठ बोलेगी, जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट चेंज। एंड वो एक एडवाइस मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। इंटरेस्टिंग था, बहुत ही प्यारा था। इससे पता चल रहा है कि कितना स्ट्रगल की, कितनी मतलब स्टोरीज अच्छी बड़ी बड़ी आप सुनाई कि कोई प्रोड्यूसर कर दे, पीछे हेल्प कर दे, उसको प्रोड्यूस करने के लिए लगाए पैसा, और वो प्रोड्यूसर्स ऐसे थे कि भैया वही मूवी चोरी करके अपनी खुद की बना ली। और देखो पहले भी मूवियाँ बनाई, रॉन्ग चॉइस मैं तो कहूँगी कि करण जौहर के साथ बनाई, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी एक्टर्स लिए, और उसके बाद जो मेहनत थी वो वहाँ पे भी उसमें भी पानी फिर गया। पर अब जो मूवीज़ बन रही हैं और खुद बनाई हैं, दे आर जस्ट फैंटास्टिक। ये भी अच्छा हुआ इसके लिए मैं कहूँगी, क्योंकि अगर करण जौहर के बैनर पे बनाई होती तो सारा क्रेडिट करण जौहर के पास चला जाता। नाउ क्योंकि ही मेड अपने नाम पे, तो नाम सारा क्रेडिट सब फैन सब जो वाहवाही है
इन्हीं को मिल रही जिसने है, मेहनत की उसी को जा रही उसी है। को मिल रही है, नहीं तो करण जौहर ले लेना था सारा क्रेडिट। तो ये भी अच्छा हुआ है, मैं तो ये कहूंगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।